Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Gulatis on the Go. So let's go on to the new journey. सो हेलो फ्रेंड्स, ये हम जलंधर से निकल रहे हैं बाहर बाईपास पे। ये जो लोकेशन है ये है अमृतसर बाईपास। और अगर हम सीधा चले जाते, यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिए, जैसे सीधा जाते तो वो जा रही थी पठानकोट और जम्मू को। हम लेफ्ट टर्न लेकर हाईवे को पकड़ रहे हैं जो कि NH44 अमृतसर को जा रहा है, दिल्ली से आ रहा है। तो इस पे हम आपको लेकर चल रहे हैं आज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर की ओर। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कितना टाइम लगता है वहां पर पहुंचने के लिए, और अराइवल डिपार्चर ये सब भी दिखाएंगे आपको वहां पर। अभी टाइम हुआ है 1:30, तो वहां पहुंचकर हम आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे कि कितने बजे हम अमृतसर पहुंचे हैं और कितने बजे एयरपोर्ट हमने टच किया है। तो आपको शॉर्टेस्ट रूट इस बार हम दिखा रहे हैं। ये अभी साइन बोर्ड जो निकला है इसके मुताबिक जलंधर से अमृतसर की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स और ब्यास इज 27 किलोमीटर्स। और ये रोड अटारी को भी आगे जाती है, क्योंकि जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, तो वो भी रोड यहीं से जाता है। तो चलिए, हम तो आपको आज अमृतसर एयरपोर्ट लेके चल रहे हैं। तो ये जलंधर का ही आउटस्कर्ट्स चल रहा है अभी। ये देखिए, लाइटिंग रोड पे बहुत अच्छी है, इसमें स्ट्रीट लाइट्स, और रात को बहुत ही प्यारी एंट्री होती है इस साइड से जलंधर की। ये थोड़ा सा कंटोनमेंट एरिया है, मतलब लेफ्ट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके दूर, तो उधर कैंट एरिया आता है और ये सूरानसी है। तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं और चलिए आगे के स्ट्रेचेस आपको अब दिखाते हैं। एज वी अप्रोच करतारपुर, राइट साइड पे देखिए एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग आ रही है। दिस इज जंगे आज़ादी मेमोरियल। तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ये भी विजिट करने के लिए। एंड वी आर नाउ एंटरिंग एंड एक्चुअली क्रॉसिंग करतारपुर। ये फ्लाईओवर बना हुआ है। करतारपुर बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, तो होलसेल फर्नीचर और इवन रिटेल में आपने अपने घर के लिए लेना हो तो बहुत अच्छे शोरूम्स हैं यहाँ पर। तो ये करतारपुर सिटी को हम फ्लाईओवर से अभी क्रॉस करते हुए, ब्यास अब 8 किलोमीटर है और अमृतसर 51 रह गया। अटारी तो टोल बैरियर आ रहा है, इसका है 70 रुपीज और 100 रुपीज आने जाने का। मैंने पढ़ा पीछे बोर्ड पे। तो ये कट गया टोल और हम बढ़ चले हैं अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ। तो थोड़ा और आगे स्ट्रेच कवर करके फिर आपको दिखाते हैं। अब अगला सिटी आएगा ब्यास। हमने जस्ट ब्यास रिवर का ब्रिज क्रॉस किया है और सामने अब ब्यास सिटी आ रही है। अगेन फ्लाईओवर आएगा। अमृतसर यहाँ से 44 है और फ्लाईओवर से हमने ब्यास सिटी को क्रॉस कर जाना है। सिटी सारे नीचे रह जाते हैं, सब फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो कोई ऐसी रश वाली बात रही नहीं है अब। ये हम रैया एंटर कर रहे हैं। रैया के अभी तक जो फ्लाईओवर है वो नहीं बना है, कई सालों से पेंडिंग पड़ा है। काम तो थोड़ा बहुत चल रहा है आगे, यानी शायद अब रीजन तो अभी मैं आइडिया नहीं है। आज तो हमें काम होता दिख रहा है। फ्लाईओवर तो तैयार था, वो बस इधर से रिटेनिंग वॉल बना के अर्थवर्क का काम था। तो ये खुशी हुई देख के कि मशीन लगी हुई है आज। ये देखिए सामने मशीन, इधर काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी इसको कवर अप कर देंगे। और ये जो एक स्ट्रेच आता है जिसमें थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, कई बार तो काफी रश हो जाता है इधर, तो उससे लोगों को निजात मिलेगी। ये आ गई हम रैया गई मेन क्रॉसिंग अब आई है। तो यहाँ पर भी नीचे से आना पड़ता है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर सब तैयार हो चुका है। फ्लाईओवर पूरा तैयार है अब तो किसी टाइम भी ऊपर डाल दिया जाएगा ट्रैफिक को। सिर्फ वो जो आगे एलिवेटेड रोड मिलानी थी फ्लाईओवर को, वो हम आगे जाके आपको बता देते हैं उसका कितना काम हुआ है, उसी करके रुका होगा काम। फ्लाईओवर तो पूरा तैयार है। तो ये आगे आके जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है फ्लाईओवर, तो इसका अभी पिलर्स तो सारे बने हुए हैं, ऊपर वो ट्रेसेस रखी जा रही हैं, तो उसका काम चल रहा है, लेकिन काम अच्छी स्पीड पे चल रहा है। तो ये जल्दी अब इसको क्लियर करने का मुझे लगता है 5-6 महीने में ये तो रोड चालू हो जाएगी, क्योंकि यही है जो रैया का मेन, जहाँ पर अभी हमें नीचे आना पड़ता है। बाकी तो हर शहर में फ्लाईओवर बने हुए थे। उम्मीद है ये भी जल्दी अब क्लियर हो जाएगा, उससे हमारा 5-10 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम और घट जाएगा।
तो ये भी बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है किसी फ्लाईओवर के ऊपर से हम जाते हुए। ये सिटी है मलिया और यहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस अब रह गया 33 किलोमीटर्स। बहुत अच्छी स्मूथ रोड है, कोई पॉट होल या कुछ नहीं है। 4 लेन हाईवे, 6 लेन कभी हो जाता है, कभी 4 लेन, और बहुत अच्छी कंडीशन में है ये NH44 यहाँ पे। तो हम बड़ी अच्छी स्पीड पे बढ़ रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो चलिए थोड़ा और आगे के स्ट्रेचेज आपको अब दिखाते हैं। Golden Temple, Amritsar, SRDI Airport, Wagah border. और अभी थोड़ा ट्रैफिक लेटर हो गया है क्योंकि ये 4 लेन हाईवे है, तो अभी थोड़ा क्लटर सा चल रहा है। ये है यहाँ की मशहूर हवेली। आगे से यू टर्न लेके तो हम इस तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं हवेली के बारे में। यहाँ से यू टर्न है, ये फिर यू टर्न लेकर हम अब जा रहे हैं हवेली की तरफ और फिर अमृतसर चलेंगे। पहले आपको हवेली भी दिखा देते हैं। पार्किंग में जाके मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स वहीं से दिखा दूंगा। ये एंट्री है यहाँ पे हवेली की, तो हम अंदर लेते हैं। जरा गाड़ी आ रही है, मैं स्लो करके देख के निकाल रहा हूँ। सरदार जी ने आगे भेज दिया गार्ड साहब ने। ये अच्छी पार्किंग यहीं पर होते हैं स्ट्रीट। आ गया हवाई अड्डा। ये लीजिए प्लेन, देखिए रेस्टोरेंट इन अ प्लेन। ये आ गया टोल टैक्स 65 और 95 आने जाना। ये यहाँ का टोल है। चलिए टोल तो आगे हम क्रॉस कर ही लेंगे, मिलते हैं आपको आगे। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो हम जल्दी पहुंच गए टोल प्लाजा पे। खुल गया जी। अमृतसर अब सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया। गुरदासपुर 78, पठानकोट 119। तो हमारी डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर और एयरपोर्ट यहाँ से 22 किलोमीटर है। तो टोटल 12 किलोमीटर आगे होगा बस स्टैंड से एयरपोर्ट। We are almost approaching अमृतसर। वो देखिए सामने, व्हाट अ ग्रैंड एंट्री टू श्री अमृतसर साहिब। सामने देखिए कितना अच्छा एंट्री गेट आ रहा है। और हम नीचे लेके अपने बाईपास वाला फ्लाईओवर नहीं लेना है, वो सीधा आपको एयरपोर्ट लेके जाता है। लेकिन हम सिटी में से जाएंगे, आपको सिटी भी दिखाएंगे और एयरपोर्ट भी पहुंचाएंगे। तो हम नीचे ले रहे हैं, फ्लाईओवर छोड़ रहे हैं और सीधा अमृतसर सिटी को एंटर करते हैं। तो मैं आपको गेट पूरा पास से नीचे से हम निकलते हैं तो वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए पास से अमृतसर सिटी का एंट्री गेट, ब्यूटीफुल, बहुत ही भव्य एंट्री है श्री अमृतसर साहब की। तो वेलकम टू द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल अमृतसर साहब। अमृतसर के अंदर ये देखिए फ्लाईओवर पे हम चढ़ रहे हैं। तो फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, सिटी नीचे रह जाती है और फ्लाईओवर से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये बेसिकली नीचे बस स्टैंड वाला एरिया है, तो हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्लाईओवर्स आते रहते हैं और ऐसे ही एक फ्लाईओवर से एग्जिट निकलता है गोल्डन टेम्पल की तरफ भी, तो वो सीधा पार्किंग में चला जाता है।
तो काफी अच्छा सिस्टम। ये अब हम नीचे आ गए हैं फ्लाईओवर से। और दूसरा मकसद अमृतसर के अंदर आके आपको ये दिखाने का है कि एक तो आपको सिटी के हम सारा दिखा देंगे सिस्टम, और दूसरा ये कि ये रूट शॉर्ट पड़ता है एयरपोर्ट जाने के लिए। अगर आप बाहर से बाईपास लेके जाएंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, तो काफी जाम लगता है और टाइम ज्यादा लग जाता है। तो जो हम आपको फास्ट ट्रेवल का रूट बता रहे हैं वो यही है सिटी के अंदर से। ये मेन फ्लाईओवर है, अमृतसर को बीचों बीच काटता है ये। और अगर हमने गोल्डन टेम्पल भी जाना है तो एक स्क्वायर यहाँ से निकलेगा जो सीधा आपको गोल्डन टेम्पल की पार्किंग तक पहुंचा देता है, हॉल बाजार के पास। और आगे आपने जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन तक ये सीधा ऐसे ही जाता है, और वहां पर फ्लाईओवर के ऊपर ही राउंड अबाउट बना हुआ है, तो सारी सिटी को रोड्स वहां से निकलती हैं। तो ये मेजर इंटरसेक्शन वाला है जो फ्लाईओवर है, और पूरे रश वाले एरिया को खत्म करता है अमृतसर को। तो हमने उस पर एंट्री ले ली है। तो ये लेफ्ट साइड पे नीचे जहाँ वैन जा रही है वही रास्ता एग्जिट निकलता है गोल्डन टेम्पल के लिए। तो यहाँ से आप ये फ्लाईओवर से गोल्डन टेम्पल की तरफ टर्न हो सकते हैं। हम सीधा बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जो आगे राइट टर्न लेके हम फिर एयरपोर्ट रोड पर निकल जाएंगे। ये देखिए आगे यही मेन क्रॉसिंग है अमृतसर में। सारी जगह निकलने के लिए यहीं से जाता है। हमें एक्सट्रीम लेफ्ट रखना है क्योंकि हमने सीधा निकलना है बस स्टैंड की तरफ, सॉरी रेलवे स्टेशन की तरफ। बस स्टैंड तो पीछे रह गया, रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमने ये टर्न ले लिया। ऐसे दो टर्न राइट साइड पे भी थे, हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में रहना है और पूरा सर्कल लेके सीधा निकलना है। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे स्पर्स निकलते हैं। हमने एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ले लिया, बस अब जैसे जैसे जा रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम जैसे ही फ्लाईओवर नीचे उतर रहे हैं तो सामने आएगा अमृतसर का रेलवे स्टेशन। बोर्ड भी है, लेकिन हमने यहाँ से राइट ले लेना है क्योंकि हमने एयरपोर्ट की तरफ जाना है, क्वींस रोड। तो क्वींस रोड की तरफ हम टर्न कर रहे हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया आता है बीच में। वैसे हम सीधा भी जा सकते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ से, लेकिन इस टाइम ट्रैफिक ज्यादा करके गूगल ने हमें यहाँ पर टर्न कर दिया है। और ठीक भी है, क्वींस रोड में आगे रश नहीं होता। ये थोड़ा सा रश वाला एरिया को हम क्रॉस करके आगे मिलते हैं आपको। अमृतसर एयरपोर्ट से पहले काफी अच्छे 4 स्टार और 5 स्टार होटल बने हैं। ये मेरिडियन होटल था, और इधर मैं टर्न करूं तो ये सामने पार्क प्लाजा और रेडिसन। तो थोड़ा आगे चल के एक और होटल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो रेडिसन ही है, उसके मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ आपको। आगे रमाडा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ गाड़ी आगे ले जाके। ये देखिए रमाडा। ये ब्रांडेड होटल सब एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हैं। तो कोई एनआरआईज जिन्होंने बाहर से आ रहे हैं और रहना हो, या कोई जा रहे हैं तो यहाँ रुक के अपनी फ्लाइट पकड़नी हो, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ये। तो आप देख सकते हैं अभी कोई देखिए फ्लाइट आने वाली होगी जिसके लिए इतने सारे यहाँ पे खड़े हैं। और आगे तो बोर्ड आ रहा है, ये आगे बोर्ड आ रहा है कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो ये अब हम
लेफ्ट लेकर एंटर कर रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो ये एयरपोर्ट की एंट्री है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्स वाले रुक रहे वेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे पुलिस वाले ज्यादा रुकने नहीं देते हैं, इसलिए सब पीछे ही खड़े होके वेट करते हैं। कितना ब्यूटीफुल स्काईलाइन लग रही है और उतनी ही सुंदर ये रोड लग रही है। तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। हाँ जी, तो लीजिए, हम सिक्योरिटी को क्रॉस करके आगे आ गए हैं। आगे अब ये पार्किंग की टिकट देंगे हमको, और मेरे हिसाब से 5 मिनट के लिए हमें फ्री होता है या 10 मिनट के लिए, वो मैं पढ़ के बता दूंगा आपको टिकट से। और पार्किंग इधर है, पार्किंग राइट साइड से है, वो मैं आपको वापसी में दिखाऊंगा। अभी हम अंदर का एक ट्रिप मार के आता है जहाँ से अराइवल और डिपार्चर है। ये देखिए, यहाँ स्लिप मिलेगी। कितनी देर की वेटिंग है? 5 मिनट की। ओके, तो हमने इनको पूछा, वो बता रहे हैं भाई साहब कि 5 मिनट की वेटिंग है, बस आप जाइए और अपने ड्रॉप कीजिए और पिक कीजिए और वापस आ जाइए पार्किंग में। अगर आपने निकल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके चार्जेस लगते हैं। छोटा एयरपोर्ट है, पहले राइट साइड पे डिपार्चर्स हैं और सीधा आगे जाके अराइवल्स हैं। तो हम ये देखिए राइट साइड पे ये डिपार्चर का है, बोर्ड लगा हुआ है। हम आपको आगे चल के अराइवल्स तक जाते हैं और वहां से घूम के आएंगे, तो जो डिपार्चर है वो भी बीच में कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहां से हम अब एंटर करेंगे अराइवल्स पे। ये CASF की पोस्ट भी है, और ये सामने अराइवल का देखिए आ गया। और इधर से लोग आते हैं जिन्होंने आना हो। और यहाँ पर अब हम आपको लेके चलते हैं वापसी। बस यही एयरपोर्ट है। इधर से अब डिपार्चर जो है वो आगे आएगा, ये अराइवल्स था। और लेफ्ट साइड पे आपको सारा एयरपोर्ट दिख रहा है, और आगे वो जो 2 काउंटर्स दिख रहे हैं, जो मतलब जहाँ से लोग आते हैं, यही डिपार्चर है। तो यहाँ पर गाड़ी आप लगा के ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एयरपोर्ट बना हुआ है। तो चलिए, हमारा अब ये हो गया काम। हमने आपको पूरा एयरपोर्ट का चक्कर लगवा दिया, और यहाँ पर अब हम अपनी स्लिप चेक करवा देते हैं, क्योंकि हम 5 मिनट रुके नहीं अंदर, तो ये वैसे ही हमें जाने देंगे। ये उन्होंने हमारे से स्लिप ले ली और उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। तो हमने आपको जलंधर से अमृतसर एयरपोर्ट तक का पूरा रूट भी दिखाया, अमृतसर के अंदर से भी आके दिखाया, होटल्स आसपास वो भी दिखाए, और अराइवल डिपार्चर का कैसे प्रोसीजर है वो सारा दिखाकर अब हम बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। अगर आपने गाड़ी पार्क करके वेट करना है तो आप पेमेंट दे के वहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं। वो देखिए लेफ्ट साइड पे, और ये भी बड़ी पार्किंग है। ये देखिए सामने दिख रही है, ये लेफ्ट साइड पे है सारी। तो ये मेन पार्किंग है यहाँ की। तो चलिए अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 2:50। हम 1:30 पे जलंधर से चले थे पठानकोट चौक से। तो ऑलमोस्ट सवा घंटे में, 1 घंटा 15-20 मिनट में हमने पूरा एयरपोर्ट आपको कवर करके दिखाया है जलंधर से। ये फास्टेस्ट रूट था जो हम सिटी के बीच में से आए थे, तो वो चीज़ हमने आपको दिखाई। तो ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं आपको अब किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।